आज 9 जनवरी 2026। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड तक 24। आइए नजर डालते हैं आज की झारखंड की 25 बड़ी खबरों पर। शीतलहर और कुहासे से पूरा झारखंड कांप रहा है और बुधवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री दर्ज हुआ, जहां ओस जमकर बर्फ में बदल गई। खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू समेत कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर और शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची में मां की हत्या के आरोप में 6 साल से जेल में बंद कृष्णा महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि न कोई प्रत्यक्षदर्शी था और न ही ठोस वैज्ञानिक सबूत पेश किए जा सके। अधिकांश गवाह अपने बयान से मुकर गए, जिसके चलते अभियोजन आरोप साबित नहीं कर पाया। 6 साल 3 महीने बाद आरोपी जेल से बाहर आया। इसी बीच राजधानी में एक पूर्व मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अमितराज पर अपहरण की कोशिश और जबरन वाहन ले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित पंकज नाथ ने डीजीपी, एसएसपी और खेलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि 25 दिसंबर को उन्हें जबरन ले जाने और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ी कार्यवाही की खबर सामने आई है। झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की तैयारी है, जो बिना एनओसी, जमीन और भवन के कोर्स चला रहे थे। जांच में सामने आया कि कई संस्थानों में शिक्षक और स्टाफ तक नहीं थे। 36 अन्य कॉलेजों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच समिति ने गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है। अब बात एक ब्लाइंड मर्डर केस की, जिसका खुलासा 11 महीने बाद हुआ है। रांची के अरगोड़ा में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने 11 महीने बाद हत्या का खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान गुमला निवासी संजय उरांव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के शक में साले और उसकी पत्नी ने साजिश रचकर चाकू से हत्या की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लातेहार से दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लातेहार के बालूमाथ में 2 अपराधी पाउडर बेचने के बहाने एक महिला के घर में घुसे और गले से करीब 2 लाख की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में दोनों आरोपी बाइक से भागते दिख रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर खूंटी में एक हत्या के बाद पूरा जिला उबल पड़ा। पढ़ा राजा और एजेपी नेता सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में खूंटी जिला पूरी तरह बंद रहा। सुबह से शाम तक सड़कें जाम रहीं और 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटा, लेकिन इसी हत्याकांड से जुड़ी पूरी वारदात की कहानी और भी चौंकाने वाली है। खूंटी में नामकुम जमुआदाग रोड पर अपराधियों ने बाइक ओवरटेक कर सोमा मुंडा को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। घटना के बाद आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश है। इधर खूंटी से ही एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर देर रात एक क्रेटा कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 फादरों की मौके पर मौत हो गई। एक अन्य फादर गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक में फंस गई। क्षेत्र में शोक का माहौल है और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस विभाग से जुड़ा एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने थानों में मुंशी पद पर तैनात महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ये तैनाती नियमों के खिलाफ बताई गई थी, जिस पर विभाग के भीतर विवाद चल रहा था। समीक्षा के बाद डीजीपी ने आदेश निरस्त कर दिया। आगे की पोस्टिंग नियमों के तहत होगी। अब अगली खबरों में और भी बड़े खुलासे आने वाले हैं।
हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भुसाई गांव में उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 53 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। लग्जरी वाहन से शराब ढोई जा रही थी और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, लेकिन राजधानी रांची में एक हिट एंड रन केस ने लोगों को झकझोर दिया है। रांची के लालपुर में बार के बाहर हुए ड्रंक एंड हिट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। आरोप है कि गढ़वा निवासी अंकित कुमार को मारपीट के बाद कार से कुचलकर मार दिया गया। वारदात के बाद आरोपी बिहार की ओर फरार हो गए थे। पुलिस ने कार और मोबाइल भी जब्त किए हैं। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय में नशे के खिलाफ बड़ी बैठक हुई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में अफीम की खेती और मादक पदार्थों के खिलाफ समीक्षा बैठक हुई। रांची, चतरा, पलामू और चाईबासा समेत कई जिलों की कार्रवाई की समीक्षा की गई। डीजीपी ने सरगनाओं तक पहुंचने और संपत्ति जब्ती तेज करने के निर्देश दिए। ड्रोन और विभागीय समन्वय से कार्रवाई होगी। वहीं पलामू से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पलामू पुलिस ने लड़की से दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले आरोपी विजय धरुआ को ओडिशा के बलांगीर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले प्रेम जाल में फंसाकर लड़की का अपहरण कर चुका था। लंबे समय से फरार आरोपी को एसआईटी ने दबोचा। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब धनबाद से सियासी बयानबाजी की खबर सामने आई है। धनबाद पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। विधायक ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए। पेसा कानून और निकाय चुनाव पर भी उन्होंने बयान दिया। इधर पाकुड़ से कोर्ट सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। पाकुड़ में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 2 आरोपी कोर्ट परिसर से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को महेशपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। इस लापरवाही के बाद कोर्ट हाजत प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। 12 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अब नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या घटकर अब सिर्फ 56 रह गई है। एक समय 200 से ज्यादा इनामी नक्सली सक्रिय थे। 2025 में मुठभेड़, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण से ये संख्या तेजी से घटी है। पुलिस ने 2026 में भी अभियान तेज करने की रणनीति बनाई है। इधर राजधानी रांची में पानी की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। रांची के वार्ड नंबर 34 में ठंड के मौसम के बावजूद पेयजल संकट गहराया हुआ है। पाइपलाइन और पानी की टंकी बनकर तैयार होने के बाद भी नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। लोग टैंकर के सहारे जीवन काट रहे हैं। सैकड़ों परिवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अब जामताड़ा से स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी घोषणा सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कहा कि झारखंड में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिनमें 6 को मंजूरी मिल चुकी है। एक मेडिकल कॉलेज जामताड़ा में भी खुलेगा। वहीं पीडीएस अनाज कटौती के बयान पर उन्होंने यू टर्न लेते हुए उसे व्यंग्य बताया। मंत्री ने कहा कि गरीबों का अनाज काटना बर्दाश्त नहीं होगा। इधर खूंटी में हत्या के विरोध में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खूंटी में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में जिला बंद का व्यापक असर दिखा। आदिवासी संगठनों ने सड़कें जाम की और बाजार बंद रहे। प्रशासन अलर्ट मोड में है और जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अब अगली खबरों में और भी बड़े खुलासे सामने आने वाले हैं। रांची में बार और रेस्टोरेंट में बढ़ती मारपीट की घटनाओं को लेकर एसएसपी राकेश रंजन ने बार संचालकों के साथ कड़ी बैठक की। साफ कहा गया कि बार के अंदर झगड़ा या हंगामा हुआ तो सीधा लाइसेंस रद्द होगा। बाउंसर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। छोटी घटना भी तुरंत थाने को बतानी होगी। इधर गढ़वा में कोहरे के बीच एक हादसा चमत्कार में बदल गया।
गढ़वा में घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ट्रांसफार्मर पोल से जा टकराई, लेकिन बावजूद इसके दोनों सवार सुरक्षित बच गए। हादसे से इलाके की बिजली गुल हो गई। प्रशासन ने कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। अब पाकुड़ से सैकड़ों CSC ID रद्द होने की बड़ी खबर सामने आई है। पाकुड़ जिले में नियमों का पालन नहीं करने वाले 329 प्रज्ञा केंद्रों की CSC ID रद्द कर दी गई है। जांच में पाया गया कि कई केंद्र बिना स्थायी स्थान, ब्रांडिंग और रेट चार्ट के चल रहे थे। CSC प्रबंधन ने साफ कहा है कि नियम पूरे होने पर ही ID दोबारा चालू होगी। राज्य भर में जांच अभियान जारी है। वहीं रांची में शहीदों को याद कर भावुक हुआ सियासी मंच। आज सू प्रमुख सुदेश महतो ने चुटुपालू घाटी और खटंगा गांव पहुंचकर शहीद शेख भिकारी और टिकैत उमराव सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में झारखंड के शहीदों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। शहीदों के बलिदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की जरूरत बताई। अब पाकुड़ से करोड़ों के घोटाले की जांच तेज होने की खबर है। पाकुड़ जिला कल्याण कार्यालय के खाते से 12 करोड़ 38 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले की जांच अब CID ने संभाल ली है। CID टीम ने जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई कर्मियों से घंटों पूछताछ की। इस मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद बड़े खुलासे संभव हैं। अब अगली खबरों में और भी सनसनीखेज अपडेट्स आने वाले हैं।